हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजार्ड इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 2, प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 2, मी एंड द इकोलॉजी बिट। मी एंड द इकोलॉजी बिट। मैं और मेरा पारिस्थितिकी कार्य। मैं और मेरा पारिस्थितिकी कार्य यानी मैं और मेरा पर्यावरण के लिए कार्य। ये सेकेंड चैप्टर है प्रोज सेक्शन का, जिसे लिखे हैं जॉन लेग्जाउ। जॉन लेग्जाउ। तो सबसे पहले राइटर के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जॉन लेग्जाउस प्रेजेंट lesson Me and the Ecology Bit brings out how issues of preserving environment and saving ecology is everybody's concern and difficult to solve। कहते हैं जॉन लेग्जाउस प्रेजेंट लेसन Me and the Ecology Bit brings out how the issues of preserving environment and saving ecology is everybody's concern and difficult to solve। कहते हैं जॉन लेग्जाउ का जो है प्रेजेंट यानी वर्तमान जो लेसन है, पाठ है मी एंड द इकोलॉजी बिट, यह बताता है, ये प्रकाशित करता है कि पर्यावरण संरक्षण यानी पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिकी की सुरक्षा का विषय जो है किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का मामला है, यानी सभी के लिए जरूरी है। प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज इजी बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अवॉइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। ये कहते हैं कि पर्यावरण के बारे में, पारिस्थितिकी के बारे में जो है उपदेश देना यानी बोलना आसान है, लेकिन पर्यावरण के संरक्षण के नियम के अनुकूल चलना यानी पर्यावरण के संरक्षण के नियम के अनुकूल यानी से बचाने के नियम के अनुकूल चलना जो है बहुत ही कठिन है। मतलब बात तो सभी करते हैं, लेकिन इसके लिए कोई कुछ करते नहीं हैं। यानी बात जो है सभी बड़ी बड़ी कर देते हैं, लेकिन इसके नियम के अनुकूल कोई कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये तो था जॉन लेग्जाउ के बारे में। अब जो है हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन हिंदी आपको समझाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ जो है स्लोगन दिया गया है सेव वाटर यानी पानी को बचाइए। पानी बचाना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि ये एक बार ख़त्म हो जाएगा तो फिर जो है दोबारा हम लोगों के लिए, क्योंकि जो है शुद्ध पानी बहुत ही कम है। उसके बाद देखिए सेव अर्थ, पृथ्वी को बचाना चाहिए, और सेव ट्री, तो हमें सभी की रक्षा करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहते हैं श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। यह निश्चित है कि पर्यावरण के हित में लोगों से काम कराना कठिन है। यह निश्चित है कि पर्यावरण के विषय में लोगों से काम कराना जो है काफ़ी कठिन है। एवरीबडी इज़ इन फेवर ऑफ इट बट नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट। सभी लोग इसके फेवर में हैं, सभी लोग जो है इसके हित में है, लेकिन कोई इसके बारे में कुछ करना नहीं चाहते हैं। एट लीस्ट आई एम डूइंग समथिंग गोइंग अराउंड टेलिंग पीपल व्हाट दे शुड डू। कहते हैं केवल मैं हूँ
कम से कम मैं कुछ तो कर रहा हूँ। चारों ओर जाकर लोगों को यह कहते हुए कि उन्हें क्या करना चाहिए, यानी पर्यावरण के लिए क्या करना चाहिए, मैं यह कहते हुए चारों ओर जाता हूँ और पर्यावरण के लिए कुछ करता हूँ। बट ऑल आई गेट इज़ अ लॉट ऑफ बैक, लेकिन जो कुछ मुझे मिलता है वह बहुत कुछ बीती बातें हैं। बहुत कुछ बीती बातें हैं जो मैं सुनता हूँ, लोगों से सुनता हूँ। मैं चारों ओर जाता हूँ, पर्यावरण के लिए काम करता हूँ और पर्यावरण के हित में काम करने के लिए लोगों को प्रेरित करता हूँ। ये लोगों से जो मैं सुनता हूँ ये सब बीती बातें हैं। आगे कहते हैं आई हैव दिस पेपर रूट, मेरे पास यह कागजी मार्ग है। माई फादर हैड वन व्हेन ही वॉज किड सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर। कहते हैं एक मेरे पिता थे जब वह बच्चा थे, वैसे ही उन्होंने मुझे गत वर्ष बना दिया, पिछले वर्ष बना दिया। बिटवीन इट एंड माई होमवर्क आई हार्डली हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्टाफ। सम डेज आई गेट इन ओनली अ फ्यू इनिंग्स। कहते हैं इसके और मेरे घरेलू कार्य यानी गृह कार्य के बीच मुझे बॉल या अन्य कुछ खेल खेलने का समय मुश्किल से मिलता है। कुछ अन्य खेल खेलने का समय जो है मुझे मुश्किल से मिलता है, क्योंकि मेरे घर का भी कार्य होता है और पर्यावरण का भी कार्य करना पड़ता है, इसलिए मुझे खेल खेलने का जो है समय बहुत कम मिलता है। और कुछ दिनों तक मैं कुछ ही जो है इनिंग खेल पाया हूँ, कुछ ही इनिंग तक पहुँच पाया हूँ। बट एनी हाउ ऑन सैटरडेज व्हेन आई कलेक्ट आई पुट इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी। कहते हैं लेकिन किसी प्रकार शनिवार को जब मैं संग्रह करता हूँ, क्या कचरा यानी पर्यावरण के बचाने के लिए संग्रह करता हूँ, मैं पारिस्थितिकी के लिए एक अच्छा काम करता हूँ, पर्यावरण के लिए एक अच्छा काम करता हूँ। लाइक लास्ट संडे मॉर्निंग, यानी पिछले रविवार की सुबह की तरह, इट वॉज अ गुड कलेक्टिंग डे, यह जो है संग्रह का अच्छा दिन था। यह संग्रह का यानी कचरा जो है कलेक्ट करने का एक अच्छा दिन था। इट हैड जस्ट टर्न स्प्रिंग एंड अ लॉट ऑफ पीपुल वर आउटसाइड। यह जो है वसंत ऋतु का शुरुआत था और बहुत सारे लोग बाहर थे, क्योंकि हल्की हल्की गर्मी रहती है और हल्की हल्की ठंडी, तो ठंडी में जो है लोग धूप में बाहर बैठते हैं स्प्रिंग में। चलिए आगे देखते हैं। आगे वे कहते हैं आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस, मैं मिस्टर विलियम्स के घर गया था। एज यूजुअल ही ट्राई टू प्रेटेंड ही इज़ नॉट होम। कहते हैं कि प्रायः हमेशा की तरह उन्होंने घर में नहीं होने का बहाना करने का प्रयास किया। बट आई सी हिम बर्निंग लिप्स इन द बैकयार्ड सो ही इज स्टक। कहते हैं कि जब मैं मिस्टर विलियम्स के घर गया तो प्रायः जैसे वो बहाना करते थे कि घर पे नहीं है, उन्होंने बहाना करने का प्रयास किया, लेकिन मैंने उन्हें पीछे जो है उन्हें पत्ता जलाते देखा, पिछवाड़े में जो है पत्ता जलाते देखा। वह इतना दम्भी था, मतलब धुआं वगैरह जो इतना हो रहा था। ही पेज मी, उन्होंने मुझे पैसे दिए। एंड आई टेल हिम, और मैंने उनसे कहा यू शुडंट बर्न दोज लिप्स, आपको ये पत्ते नहीं जलाने चाहिए। इट्स बैड फॉर इकोलॉजी एंड इट्स बैड फॉर एयर एंड बैड इकोलॉजी, यह वायु और पर्यावरण के लिए हानिकारक है, यह वायु और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। यू शुड मेक अ कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू, आपको पत्तों का जो है ढेर लगाना चाहिए, आपको पत्तों का ढेर लगाना चाहिए जैसा मैं करता हूँ, उसी प्रकार आपको कंपोस्ट लगाना चाहिए, ढेर लगाना चाहिए पत्तों का। पुट इन द लीव्स गार्बेज एंड स्टफ गुड फॉर द गार्डन। कहते हैं कि पत्तों को, कचरों और रद्दी
को बगीचे के अंदर उसके फ़ायदे के लिए गाड़ देना चाहिए, क्योंकि ये जो है गार्बेज में डाल दीजिए, बगीचे में डाल दीजिए, क्योंकि ये जो है बगीचे के लिए, पेड़ पौधे के लिए जो है अच्छा काम करेंगे। अच्छा कैसे काम करेंगे तो वो समझिए। यदि पत्ते को डाल देते हैं, पत्ते को बगीचे में डाल देते हैं, तो फिर क्या होगा कि ये पत्ता, यानी मिट्टी हटा दीजिए, उस पत्ता डाल दीजिए ऊपर से, मिट्टी फिर डाल दीजिए, तो ये गल जाएगा और गलने के बाद जो है फिर पेड़ पौधे के लिए खाद का काम करेंगे, खाद का काम करेगा, तो ये जो है पेड़ पौधे के लिए अच्छा होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं। आगे वे कहते हैं ही डजंट एग्री और हैंग हिज हेड इन सेम। वे न तो सहमत हुए और न ही शर्म से अपना सिर झुकाए, मतलब उन्हें शर्म भी नहीं आया। ही सेज दैट कंपोस्ट फाइल इज योर्स, यूज योर जॉब एट होम, जिम इजंट इट। वे जो है कहते हैं, कौन? मिस्टर विलियम्स। मिस्टर विलियम्स कहते हैं कि वह कंपोस्ट का ढेर यानी घर में लगाना तुम्हारा काम है ना जिम, ये तुम्हारा काम है। यस आई से प्राउडली, मैं गर्वपूर्वक कहता हूँ, हाँ ये मेरा काम है। विच वुड शॉक द आइडिया आई हेट वर्किंग विद कंपोस्ट विच आई डू। कहते हैं कि हाँ मैंने गर्व से कहा, जो विचार को जो है एकदम हिला देता है, मतलब जवाब देता है कि मैं कंपोस्ट से नफरत करता हूँ, कंपोस्ट से नफरत करता हूँ, मैं करता हूँ, वह मैं करता हूँ। यानी ये जो है मिस्टर विलियम्स का जो है आइडिया को बताता है कि वो जो है कंपोस्ट यानी कचरे के ढेर से जो है वो जो ढेर लगाते हैं उससे वे नफरत करते हैं। मिस्टर विलियम्स सेज वेल डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल विद इट। क्या इससे आपको थोड़ी भी परेशानी नहीं होती है? मिस्टर विलियम्स कहते हैं कि क्या तुम्हें इससे कठिनाई नहीं होती है, महसूस नहीं होती है, क्या ट्रबल नहीं होती है? पुट इनफ डर्ट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर, देन वी वुडंट हैव दिस नॉइस पोल्यूशन। वे कहते हैं कि प्रत्येक सतह पर काफ़ी धूल रखो, उस पर मिट्टी डाल दो, तब हमें जो है वायु प्रदूषण को नहीं होगा, मतलब हमें गंध नहीं मिलेगा, गंध जो है उससे नहीं निकलेगा, उसे ढक दो। ये कहना चाहते हैं कि उस पर जो है डालने के बाद मिट्टी डाल दो। आगे देखिए क्या कहते हैं। आई से यू मीन नॉइज पोल्यूशन? नो, ही सेज आई एम मीन योर कंपोस्ट स्मेल्स अप द होल स्ट्रीट। यानी ये कहते हैं कि मैंने कहा आपका मतलब है ध्वनि प्रदूषण, आपका मतलब है ध्वनि प्रदूषण? नहीं, उन्होंने कहा मेरा मतलब है कि तुम्हारा जो कंपोस्ट है, तुम जो ढेर लगाते हो कचरे का, वो पूरी गली में गंध फैलाता है, वो पूरी जो है गली में गंध फैलाता है, पूरी गली को गंध करता है। ये मिस्टर विलियम्स का कहना था कि उस पर मिट्टी डाल दो। आगे देखिए आगे क्या कहते हैं। माई फीलिंग्स आर हर्ट, माई फीलिंग्स आर हर्ट बट दैट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगैन। ये कहते हैं कि मेरी भावना, मुझे मतलब कि दुख हुआ, लेकिन यह फिर भी मुझे प्रयास करने से नहीं रोकती। मतलब कहते हैं कि ये इनकी बात जो है मुझे थोड़ा सा दुख तो दिया, लेकिन मुझे जो है पर्यावरण के लिए प्रयास करने से ये नहीं रोक सकता। आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिसिस ग्रीने, मैं मिस ग्रीने से संग्रह करने जाता हूँ, मिस ग्रीने के घर जाता हूँ। आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीने बिकॉज इफ आई कॉल हर मिसेज सी सेज शी डजंट हैव
चेंज टू पे मी। कहते हैं कि मुझे मिस ग्रीने कहना पड़ता है, मिस ग्रीने कहना पड़ता है, क्योंकि यदि उन्हें मिसेस कहता हूँ तो वो कहती है कि मुझे देने के लिए छुट्टे नहीं है, पैसे जो है मेरे पास छुट्टे नहीं है, इसलिए मुझे मिसेस ग्रीने कहना पड़ता है। शी इज़ पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे। वह सोमवार की साप्ताहिक उठाव के लिए अपना कचरा बाहर रखती है, मतलब साप्ताहिक यानी सप्ताह में एक बार उठाने के लिए कचरा जो है सोमवार को बाहर रखती है। शी गोज़ अवे ऑन वीकेंड्स, सो ऑन सैटरडेज एंड संडेज वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग्स ऑन हर लॉन। कहते हैं कि वह जो है साप्ताहिक उठाव के लिए सोमवार को कचरा बाहर रखती है, सप्ताह के अंत में वह बाहर जाती है यानी कहीं जाती है, इसलिए शनिवार और रविवार मुझे उनके घर की खुली जगह में बड़ा प्लास्टिक का थैला मिलता है यानी देखने को मिलता है, लेकिन बट आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, आई जस्ट लुक एट द गार्बेज। कहते हैं लेकिन इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता, मैं केवल कचरे की ओर देखता हूँ, पारिस्थितिकी के लिए जो गार्बेज बैग है उसकी ओर देखता हूँ, मैं उन्हें कुछ नहीं कहता। वे जो है क्या करते हैं, बड़ा सा प्लास्टिक का थैला बाहर रख देते हैं, सैटरडे संडे को मुझे देखने को मिलता है, लेकिन मैं इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं कहता। शी सेज टू मी गो पिक अप दैट गम वार्पर यू थ्रू ऑन माई लॉन। कहते हैं कि वह मुझे कहती है जाओ वह गोंद का जो है डब्बा खोल उठा लो जो तुमने फेंका है, तुमने जो फेंका है मैदान में उसे जाकर उठा लो। पुट इट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग, इसे जो है आप प्लास्टिक के थैले में जो है डाल दो। डिडंट एनीबडी टीच यू नॉट टू लिटर, क्या तुम्हें किसी ने गंदा करना नहीं सिखाया है कि गंदा इधर उधर जो है कचरा नहीं फेंकना चाहिए, क्या तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया है। ये मिस ग्रीने कहती है। ये जो जिम है जो कचरे यानी पर्यावरण के लिए जो काम करता है, जिम लड़का है, उसे जो है मिस ग्रीने कहती है कि क्या तुम्हें कोई सिखाया नहीं है कि गंदा नहीं करना चाहिए, वो जो तुमने गम बार पर फेंक दिया है, गम का डब्बा फेंक दिया है, उसे जाकर उठा लाओ। कौन कहती है, तो ये जो है मिस ग्रीने कहती है कि जाओ वो जो है गम का डब्बा उठा लो। आगे देखिए, ये जो है जिम कहता है आई होल्ड माई टेम्पर एंड पिक अप माई गम वार्पर एंड पुट इट इन अ बैग। मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया, मैं अपने ऊपर संयम रखा और गोंद का डब्बा उठाया, यानी गोंद का डब्बा उठा लाता हूँ और उसे जो है एक थैले में रख देता हूँ, थैले में रख देता हूँ। देन शी सेज एंड देयर्स अ लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन अ लेस। और वे फिर कहती है कि कुत्तों को पट्टे में रखना, यानी कुत्ते के गले में पट्टे बांध कर रखना इस शहर में एक कानून है। सो व्हाई इज योर्स ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस, इसलिए तुम्हारा कुत्ता हर जगह क्यों रहता है, हमेशा जो है खुला हुआ क्यों रहता है, उसे लेस में बांध कर रखा करो। दैट डॉग डिग्स अप माई गार्डन एंड मिसेस अप माई यार्ड एंड लास्ट वीकेंड मिस्टर विलियम्स सो इट टीयर
open one of my garbage bags. वो कहती है कि यहाँ जो है इस शहर में नियम है कि कुत्तों को जो है गले में पट्टा डालकर रखा जाता है, फिर तुम्हारा कुत्ता खुला क्यों घूमता है? वह जो है कुत्ता मेरा गार्डन को जो है खोद दिया है, मेरे गार्डन को क्या कर दिया है? बगीचे को खोद देता है और मेरे आहते को अव्यवस्थित कर देता है, यानी सामान उमान जो है इधर उधर कुछ कचरा वगैरह रहता है वो जो है फाड़ देता है, इधर उधर कर देता है। लेकिन पिछले सप्ताह के अंत में मिस्टर विलियम्स ने देखा कि उन्होंने मेरे कचरे के थैले को में से एक को फाड़ दिया था, यानी जो कचरा का थैला था वो कहती है कि तुम्हारा कुत्ता फाड़ देता है, लेकिन वो खुद जो है कचरे के थैले को फाड़ रही थी। यह जो है फाड़ते हुए मिस्टर विलियम्स ने देखा था। वेल आई से बट आई कांट थिंक ऑफ एनी थिंग टू गो विद इट। ठीक है, मैं कहता हूँ ठीक है, लेकिन मैं इसके साथ चलने को कुछ नहीं सोच सकता, यानी मैं कह देता हूँ कि ठीक है बांध कर रखूँगा, लेकिन मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचता। देन आई सी इज़ piling न्यूज़पेपर नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स। तब मैं देखता हूँ कि वह फिर जो है अपने कचरे में अखबार डालने लगी। कहते हैं कि ये बोलने के बाद मैं देखता हूँ कि वो जो है कचरे में जो है अखबार पेपर डालने लगी। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं लिसन मिस ग्रीने, आई से सेव दोज पेपर फॉर द स्कूल पिकअप एंड दे कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर। सुनिए मिस ग्रीने, मैं कहता हूँ सुनिए मिस ग्रीने, इन पेपर को समाचार पत्रों को पढ़ाई लिखाई की रद्दी में डाल दीजिए, यानी स्कूल पिकअप के लिए पढ़ाई लिखाई की रद्दी में डाल दीजिए, रख दीजिए, और वे नए पेपर बनकर कागज़ बनकर फिर आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे। सेव एल्युमिनियम कैंस टू, और एल्युमिनियम के डब्बों को भी बचाइए, उसे भी जो है यानी जो कचरे खरीदने वाले आते हैं, जो यहाँ कहा जाता है कि कबाड़ी, यानी जो खरीदने आते हैं उन्हें बेच दीजिए, पेपर बेच दीजिए, एल्युमिनियम का डब्बा बेच दीजिए, क्योंकि वो जो है जाएगा और फिर जो है नए होकर पुनः वापस आएगा, इसे बचाइए। लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप शी आस्क्ड, व्हेन यू सेड यू हैड कम एंड pick them up, but you never showed up. It's easier to throw them away a few at a time than have a big message like that. कहते हैं कि पिछली पढ़ाई लिखाई की रद्दी की तरह वैसे ही रख दो। उन्होंने पूछा, जब तुमने कहा था तुम आए थे और उन्हें उठा लिया था, जब तुम उस समय पिछले बार तुमने कहा, मिस ग्रीने कहती है कि जब तुम पिछले बार कहा था बचाने के लिए और फिर आए थे उठा लिया था, लेकिन तुमने स्पष्ट करके दिखाया नहीं, ये क्लियर करके नहीं दिखाया। उन्होंने इस प्रकार एक साथ फेंकने की अपेक्षा एक बार में थोड़ा फेंकना अधिक आसान है, यानी बहुत सारा फेंकने की अपेक्षा जो है एक बार में फेंकना आसान है। I get tired of trying to get Miss Greene to do something about ecology. ये जिम कहता है कि मैं मिस ग्रीने को पारिस्थितिकी के लिए, पर्यावरण के लिए कुछ कराने का प्रयास करने से उब चुका हूँ। मतलब मैं बार बार जो है कहता हूँ उन्हें पर्यावरण के लिए कुछ काम करे, लेकिन मैं उन्हें समझाता हूँ, लेकिन समझाते समझाते मैं परेशान हो चुका हूँ, उब चुका हूँ। आई गो टू मिस्टर जॉनसन्स हाउस, मैं मिस्टर जॉनसन के घर जाता हूँ। ही मेक्स अ रन
हिज कार, वो अपनी कार की तरफ दौड़ रहे थे, बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन। कहते ही मेक्स रन फॉर हिज कार, वो अपनी कार की ओर दौड़ रहे थे, बट आई कैन रन फास्टर देन ही, लेकिन मैं उनसे भी तेज दौड़ता हूँ, यानी उनके आगे चल जाता हूँ। आगे कहते हैं जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोज, ही सेज हाफिंग एंड पफिंग। वे हाँफते हुए कहते हैं कि मैं पोस्ट ऑफिस बंद होने से पहले वहाँ पहुँचना चाहता हूँ, मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ, यानी पोस्ट ऑफिस बंद होने से पहले मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ। वे हाँफते हुए बोले। यू गॉट टाइम आई से, यू एवन गॉट टाइम टू वॉक। ये जिम कहता है, उन्हें समझाता है कि आपके पास समय है, आपके पास समय है, आपके पास चलने का भी समय है, आपके पास चलने का समय है। यू इवन गॉट टाइम टू वॉक, इट्स ओनली 2 ब्लॉक्स, यह केवल 2 ब्लॉक के अंतर पर है, यह 2 ब्लॉक के अंतर पर है। यू शुडंट टेक योर कार व्हेन यू डोंट नीड टू। कहते हैं कि जहाँ ज़रूरी नहीं हो आपको कार नहीं ले जानी चाहिए, जहाँ ज़रूरी नहीं हो, कम दूरी पर है, 2 ब्लॉक पर है, आप पैदल जा सकते हैं, फिर आपको कार से जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कार नहीं चलाना चाहिए। द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, एंड सेव ऑन गैस, और इससे गैस भी बचेगा। यानी जब कम दूरी है आप पैदल जा सकते हैं तो फिर आपको कार ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कार से नहीं जाइए और आप पैदल जाइए। पैदल चलेंगे तो ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, और इससे जो है आप गाड़ी से जाएंगे तो गैस जलेगा और गैस भी बचेगा। एंड नॉट पोल्यूट, और प्रदूषण भी नहीं होगा। दैट्स इकोलॉजी, यही तो पर्यावरण है, यही तो पर्यावरण का बचाव है, यही तो पर्यावरण है। ये प्रदूषण नहीं होगा, पर्यावरण बचेगा। दे श्योर आर आई से, वे जो है निश्चित है, मैंने उनसे कहा। वी हैड अ लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन स्कूल, स्कूल में पेड़ और पारिस्थितिकी पर हमारे लिए बहुत कुछ था, यानी पेड़ और पारिस्थितिकी पर्यावरण पर जो है हमारे लिए स्कूल में बहुत कुछ था। दे मेक द ईयर बेटर एंड स्टफ लाइक दैट, वे हवा तथा उसके जैसे पदार्थ को बेहतर बनाते हैं, वे जो है पदार्थ को, हवा को बेहतर बनाते हैं। आगे वे कहते हैं सी दैट ट्रीज ओवर देयर, ही सेज पॉइंटिंग टू वेयर देयर इजंट एनी ट्री। वे वहाँ इशारा करते हुए कहते हैं कि वहाँ तुम देखते हो, वहाँ पेड़ जो है वो देख रहे हो, और ऐसे जगह इशारा करते हैं, बताते हैं जहाँ कोई पेड़ नहीं था, ऐसे जगह बताते हैं। आई डोंट सी एनी ट्री आई टेल हिम, मैंने उनसे कहा कि वहाँ कोई पेड़ दिखाई नहीं देता है, मुझे कोई पेड़ दिखाई नहीं दिया। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेज, बेशक नहीं, वहाँ नहीं है। एंड नो ग्रास आइदर, और ना ही घास है। बिकॉज यू मेड अ पथ देयर टॉकिंग अ शॉर्ट कट फ्रॉम मिसेस ग्रीनेज, मिसेस ग्रीने, there was a little tree just starting to get bigger there until you killed it by trying to jump over it every day. Remember? उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि वहाँ देखो पेड़ है, मैंने कहा वहाँ कोई पेड़ नहीं है, मैंने कहा कि वहाँ कोई पेड़ नहीं, मुझे कोई पेड़ दिखाई नहीं दिया। वो कहते हैं कि बेशक नहीं है, नहीं घास है, क्योंकि तुमने वहाँ मिसेस ग्रीने के यहाँ जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता चुना है, वहाँ से तुम जाते हो। देयर वॉज अ लिटिल ट्री जस्ट ट्राइंग टू गेट
बिगर, वहाँ छोटा छोटा पौधा था जो बड़ा हो रहा था। देयर अंटिल यू किल्ड इट बाय ट्राइंग टू जंप ओवर इट, और तुम प्रतिदिन एवरीडे जंप ओवर इट एवरीडे, तुम वहाँ प्रतिदिन उस रास्ते से जाते हो, उछलने कूदने की कोशिश करते हो, जिससे कि वो क्या हुआ है, वो जो है दब गया है, मार दिया है तुमने। रिमेंबर, याद है, तुम वहाँ से जाते थे और जो है दूसरों को पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण के हित के बारे में काम करने के लिए कहते हो, और तुमने वहाँ पौधों को दबा दिया। ओह आई से, मैंने कहा ओह। एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक, और जब आप टहल सकते हैं तब गाड़ी नहीं चलाइए। यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैकयार्ड ऑल समर। यह बात करते हुए आप अपने पिछवाड़े में सारी गर्मी मोटर बाइक चारों ओर चलाते हैं, और अपना स्नोबाइल पूरे जाड़े में। एंड योर स्नोबाइल ऑल विंटर, स्नोबाइल मीन्स यहाँ कह सकते हैं हीटर। स्नोबाइल पूरे जो है विंटर में और गर्मी में जो है चारों ओर बाइक चलाते हैं। इजंट दैट वेस्टिंग पावर एंड मेकिंग नॉइज पोल्यूशन टू, क्या जो है यह पावर का अपव्यय नहीं है, पावर खत्म नहीं होता है और ध्वनि प्रदूषण नहीं करता है। बट इट्स फन आई से, लेकिन यह जो है मस्ती है, यह जो है मस्ती है, मैं कहता हूँ यह क्या है, मस्ती है। आगे क्या कहते हैं समझिए। वेल आई एंजॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस ही सेज, बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट। वे कहते हैं कि हाँ, मैं कार से पोस्ट ऑफिस जाने का आनंद लेता हूँ, मुझे मज़ा आता है जाने में गाड़ी से, लेकिन तुमने मुझे बहुत ही देर कर दिया। ही गोज़ इन द हाउस लुकिंग वेरी मैड, वे बहुत ही उदास होकर, दुखी होकर जो है घर में चले जाते हैं। कौन चले जाते हैं? मिस्टर जॉनसन वे चले जाते हैं। देन आई रिमेंबर ही हैज़न्ट पेड मी, तब मुझे याद आता है कि उन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया है। वे जो है घर में चले जाते हैं, तब मुझे याद आता है कि उन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया है, भुगतान नहीं किया है। बट आई डिसाइड टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे, लेकिन मैं अगले सैटरडे तक जो है शनिवार तक इंतज़ार करने का निश्चय करता हूँ कि ठीक है, नहीं दिए, कम से कम एट लीस्ट आई मेड हिम नॉट पोल्यूट विद हिज कार फॉर वंस, कम से कम मैं उन्हें एक बार कार से प्रदूषण करने में मैंने उन्हें रोक दिया, भले ही अगले सप्ताह पैसा मिलेगा। आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी, मैं पारिस्थितिकी के बारे में अपनी शेष रवानगी की बात नहीं करता। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा जो है पर्यावरण रक्षक हो गया। इट्स वेरी बोरिंग वर्क दिस इकोलॉजी बिट, यह जो बहुत ही उबाऊ काम है, पर्यावरण का यह कार्य। बट व्हेन आई गेट होम आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सचर, लेकिन जब मैं घर जाता हूँ तो मैं अपनी माँ को इलेक्ट्रिक मिक्सचर चलाते हुए मैंने देखा। यू शुड डू दैट विद योर ओल्ड एज बेटर, आई पॉइंट आउट टू हर, आपको वह अपने पुराने, कहते हैं कि मैं घर गया तो जो है मैंने अपनी माँ को इलेक्ट्रिक मिक्सचर चलाते हुए देखा, और
मैंने अपनी माँ से कहा, यू शुड डू दैट विद योर ओल्ड एज बेटर, आई पॉइंट आउट हर। मैंने अपनी माँ को कहा कि आपको जो है इशारा करते हुए आपको जो है ये इलेक्ट्रिक मिक्सचर नहीं चलाना चाहिए, जो कि आपके ओल्ड एज के लिए बेटर हो। आपको जो है अपने हाथ पैर का उपयोग करना चाहिए। सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिजली बचाइए। वुमेन यूज़ टू मैनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, औरतें जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक चीज़ का प्रयोग करती है, इलेक्ट्रिक का प्रयोग करती है, बिजली यूज करती है। शी सेज इन अ वेरी कोल्ड वॉइस, सो हु वॉच TV 27 hours a day around here, or is that some other kind of electricity? वो बहुत ही रूखी आवाज़ में कहती है, तो कौन यहाँ लगभग 27 घंटे रोज़ TV देखता है? यहाँ जो है मिक्सचरें तो चलाती हूँ, कौन यहाँ 27 घंटे TV देखती हूँ? और क्या यह कोई दूसरे प्रकार का बिजली है? यानी कहने का मतलब सब तो चला रहा है, मैं भी चला रही हूँ। मेरी माँ कहती है, ये जिम कहता है कि मेरी माँ कहती है। मैंने जब समझाया कि आपको जो है ओल्ड एज के लिए जो बेटर हो, मतलब हाथ पैर का प्रयोग करना चाहिए, इससे बिजली भी बचेगा। और मैंने कहा कि औरतें जो है ज़्यादा इलेक्ट्रिक थिंग्स का प्रयोग करती है, इलेक्ट्रिक चीज़ का प्रयोग करती है, तो वो बहुत ही रूखी आवाज़ में कहती है कि यहाँ कौन 27 घंटे डेली TV देखता है, और यह किसी अलग प्रकार का जो है अलग प्रकार का चीज़ है। सी what I mean, nobody is willing to do, see what I mean, nobody is willing to do anything about ecology except me, anybody listens to me। देखिए, मेरा मतलब यह है, कोई परिस्थिति यानी पर्यावरण के लिए कुछ नहीं करना चाहता है, पर्यावरण के लिए कोई कुछ करना नहीं चाहता है, मुझे छोड़कर। मैं ही केवल हूँ जो पर्यावरण के लिए काम करता हूँ, और कोई मेरी बात सुनता भी नहीं है। कहते हैं, ये जिम कहता है कि मैं ही केवल ऐसा व्यक्ति हूँ जो पर्यावरण के लिए कुछ किए फिरता हूँ, और मैं सभी को समझाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, मुझे छोड़कर। मैं पर्यावरण के लिए करता हूँ, मेरी बात को कोई सुनता नहीं है, केवल मैं पर्यावरण के लिए काम करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रहा मी एंड द इकोलॉजी बिट। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।